अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्करनैन शिराज़ी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, हमास की जानिब से इज़राइल के ऊपर गज़ब ढाया गया है और इस गज़ब का नाम रखा गया तूफ़ान अल अक्सा। यानी हमास की जानिब से नाज़रीन ये हिस्ट्री के अंदर पहला बहुत बड़ा मुनज़्ज़म हमला था जो कि इज़राइल के ऊपर किया गया, और इस चीज़ का एतराफ़ इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि हमें बहुत बुरी और बहुत लंबी जंग का सामना है। यानी इसके नतीजे में होने वाला जो नुकसान है उसके अंदर तकरीबन 700 इजरायली लोग मारे जा चुके हैं और 2200 से ज़ायद इजरायली जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस हमले के अंदर कि जिस हमले को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में गज़ा ने परफॉर्म किया, गज़ा ने अटैक किया है इज़राइल के ऊपर, उस हमले के अंदर हमास के जो जांबाज हैं उन्होंने ग्लाइडिंग के थ्रू इस्राइल के अंदर घुस कर मारा है इस्राइलियों को। जिस तरीके से इस्राइली जो हैं वो आकर घुसे हैं फ़लस्तीन के अंदर और फ़लस्तीनियों को मारा है, बिल्कुल उसी तरीके से हमास की इस तंजीम की जानिब से एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था, एक ऑर्गेनाइज्ड हमला था। और इसका मकसद ये था कि वो ये जवाब दे सकें इस्राइल को कि जिस तरह से तुम हमारे घर में घुसे और आकर हमारे घर पर कब्जा किया, इसी तरीके से हम भी तुम्हारे शहरों में घुसकर, तुम्हारी चौकियों में घुसकर तुम पर हमला कर सकते हैं। और हमास ने ग्लाइडिंग के थ्रू अटैक किया, फिर ज़मीनी अटैक किया, फिर जितने वसाइल हमास के पास अवेलेबल थे उन तमाम तर वसाइल के थ्रू हमास ने एक तरह से इज़राइल को हिला कर रख दिया है, जिसका एतराफ़ इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म बार बार कर रहे हैं। और इस चीज़ का सबूत ये है कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया है उस बयान के अंदर इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम जो एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पर हमास की तंजीम मौजूद है, यानी गज़ा को हम खंडरात में तब्दील कर देंगे और गज़ा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का अंदिया और ऐलान किया है। इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान किया गया है और ये घबराहट का एक निशान है और घबराहट की अलामत है कि इज़राइल की जानिब से जो है वो अंधाधुंध मिसाइल दागे जा रहे हैं और इस वक्त तक जो है वो फ़िज़ाई हमला जो है वो गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किया जा रहा है और बुलंद इमारतें जो हैं उनको ज़मीन दोज़ किया जा रहा है। हालांकि बच्चों के ऊपर जो है वो इज़राइल ने अटैक स्टार्ट किए हैं और मस्जिदों को गिराया है इज़राइल ने। और अभी जो अटैक्स कर रहा है इज़राइल उसके अंदर कोई जो है वो फ़र्क नहीं किया जा रहा कि ये अटैक जो है वो आया किसी फोर्स के ऊपर जाएगा, उनकी किसी चौकी के ऊपर अटैक कर रहे हैं हम, हमास की किसी चौकी पर अटैक हो रहा है या फिर ये किसी आबादी पर अटैक हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो खुले वसाइल है। उनके साथ अमेरिका खड़ा है, उनके साथ यूरोपियन यूनियन खड़ा है और इज़राइल के साथ बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं दुनिया के, बड़ी बड़ी तागूती ताकतें जो हैं वो इज़राइल के साथ खड़ी हैं। और इस चीज़ का ऐलान भी किया जो बाइडन ने कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं और इज़राइल के साथ हर तरह की मदद अमेरिका की उसको हासिल है। और यूरोपियन यूनियन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। और उसके मुकाबले में जो है वो ईरान की जानिब से भी खुला मौक़िफ़ इज़राइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत में आया है। जिस तरह से जो बाइडन और यूरोपियन यूनियन ने इज़राइल का साथ देने का ऐलान किया, उसी तरह से इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इज़राइल के खिलाफ बयान दिया और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो ईरान शामिल है कि ईरान ने फ़लस्तीनियों के साथ होने का ऐलान किया है और उनके साथ मुकम्मल अपनी हिमायत का ऐलान किया। और उनके हमले को उन्होंने कहा है कि ये इज़राइल की जानिब से जो फ़लस्तीन के ऊपर एक लंबे अरसे से कब्ज़ा किया गया था उसका एक रिस्पॉन्स है, उसका एक जवाब है। और उनकी जो जारहियत है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उन्होंने जो मज़ालिम ढाए हैं उसका एक रिस्पॉन्स था हमास की जानिब से। और इसको हिज़्बुल्लाह लुबनान की जानिब से जो है वो न सिर्फ ये कि इसकी हिमायत की गई, बल्कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से एक दफ़ा 3 जो चौकियाँ थीं इज़राइलियों की उनके ऊपर अटैक्स भी किए गए। और इसकी तस्दीक की है हिज़्बुल्लाह ने कि हमारी एक यूनिट ने जो है वो इज़राइल की 3 चौकियों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में इज़राइलियों का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। और अभी इज़राइल जो है वो पागलपन का शिकार है और अंधाधुंध
جو ہے وہ میزائل داغ رہا ہے، فضائی حملے کر رہا ہے، اس کے اندر بلا تفریق حملے کیے جا رہے ہیں، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے اور آبادیوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ایک طریقے سے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ ہم اس کا شدید بدلہ لیں گے، اور یہ کلیم کیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ یہ جنگ تو ہم جیتیں گے لیکن اس کا جو خمیازہ ہے حماس کو بھگتنا پڑے گا، اور ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس طرح کا حملہ دوبارہ سے نہ ہو۔ یہ حماس نے جو حملہ کیا ہے، حماس کے اس حملے کے نتیجے میں جو ایک اسرائیل اپنی طاقت کے نشے میں مگن تھا کہ ہم تو سب سے بڑی طاقت بن چکے ہیں، ہمارے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، ہمارے پاس ایک بہترین ڈیفنس سسٹم موجود ہے، ہمارے پاس بہترین انٹیلیجنس سسٹم موجود ہے، ہمارے پاس بہترین جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں، ان تمام تر چیزوں کو حماس جیسی ایک چھوٹی سی تنظیم نے اور غزہ جیسے 6 سے 7 لاکھ آبادی والے شہر نے جو ہے وہ خاک میں ملا دیا ہے، اپنے ایک حملے سے خاک میں ملا دیا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ دکھا دیا ہے کہ اگر ہم کچھ لاکھ پر مشتمل آبادی کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبا سکتے ہیں، تو اگر یہ 60 اسلامی ممالک مل کر اور 80 لاکھ ریگولر فوج جو ان 80 لاکھ ریگولر فوج جو ان 60 اسلامی ممالک کے پاس موجود ہے، اگر یہ مل کر اپنی ایک کوشش کریں کہ ہم نے فلسطین کو، ہم نے اپنے ان بھائیوں کو اور اپنی مسجد اقصی کو جو ہے وہ اس قبضے سے نجات دلانی ہے، تو پھر کتنی دیر لگے گی؟ ہمیں کتنی دیر لگی کہ ہم نے ایک بھرپور اٹیک کر کے اسرائیل کو اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور حماس کے اس حملے کے نتیجے میں ایک کھلبلی مچ گئی ہے۔ یورپین یونین کا اجلاس بلایا گیا، UN کی جانب سے اجلاس بلایا گیا ہے، OIC کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ فوری طور پر انوالو ہو کر اسرائیل کی جو جارحیت ہے جس کا آغاز کر دیا ہے ایک دفعہ سے پھر ایک شدید جارحیت تو پہلے سے کر رہا ہے اسرائیل کا یہ ایک روایت ہے کہ وہ ہمیشہ سے عام عوام پر حملہ کرتا ہے، نہتے شہریوں پر حملہ کرتا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے اس کا ریاکشن دینے کے لیے اور اپنی اس شکست کا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے اسرائیل نے ایک بوکھلاہٹ کے شکار ہو کر کے جو ہے وہ آبادیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ OIC کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اس میں فوری طور پر عالمی برادری انوالو ہو کر اس جارحیت کو رکوانے کی کوشش کرے، اور اس وقت جو ہے وہ کئی فلسطینیوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ اسرائیل اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسرائیل اپنی اس شکست کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا، اور ایک اندھا دھند فائرنگ اور اندھا دھند حملہ جو ہے، چاہے وہ فضائی طور پر ہو، چاہے وہ میزائل کی صورت میں ہو، چاہے وہ زمینی فوج کی صورت میں ہو، ہر طرح سے ٹوٹ پڑا ہے غزہ کے اوپر، اور ابھی جو ہے وہ اسلامی ممالک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مل کر اس جنگ کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ یہ ایک آتش جو ہے، یہ جو آگ ہے، یہ پوری دنیا میں خدا نخواستہ پھیل سکتی ہے، کیونکہ بلاکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، بلاکس بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ دنیا جب بھی آپس میں لڑی ہے تو بلاکس بنے ہیں، اور پھر وہ بلاکس آپس میں ٹکرا گئے ہیں، اور ابھی بدقسمتی کے ساتھ دوبارہ سے ایک وہی منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاکس بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور ان بلاکس کے بننے کے بعد جو ہے خدا نخواستہ اس جنگ کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے، اس جنگ کے پھیلنے کا خدشہ بھی ہے، لہٰذا فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ آج تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔